आज हम लोग अभी है रूपनगर में। ये होटल में हम लोग रुके थे। यहाँ से करीबन 286 किलोमीटर अवे है मनाली। हम लोग रूपनगर से स्वर्घाट होते हुए मंडी, कुल्लू और मनाली जाएंगे। તો ડે 2 ની શરૂઆત આપણે કરી દીધી છે અને આપણે જઈ રહ્યા છીએ અત્યારે મોરાંડીથી રૂપનગર અને રૂપનગરથી મનાલી 270 કિલોમીટરની આસપાસ છે। અહીંયાથી 8 કલાકમાં પૂરો કરીશું અમે। ચારે બાજુ ખેતર, વચ્ચેથી રસ્તો પર। गाइस हाय, मैं हूं प्रणव और मैं आपको ले चलता हूं। अभी हम मनाली की रास्ते की ओर जा रहे हैं। हम लोग अभी रूपनगर में ठहरे थे। यहाँ से कुछ 286 किलोमीटर है रूपनगर, जहाँ पे हम लोग होटल में रुके थे वहाँ से। और ये जाएगा रूपनगर, किरातपुर आएगा, बीच में रूपनगर आएगा, बिलासपुर आएगा, मंडी आएगा, कुल्लू आएगा, पंडोह आएगा। कुल्लू की जो नई टनल अभी बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन, वो भी आएगी। ये जो अभी टोल आया है ये है रूपनगर का टोल। इसके बाद हमें लास्ट मनाली का ग्रीन टैक्स शायद देना पड़ेगा, 200 रुपये के करीब होता है। अभी हम लोग बाईपास कर रहे हैं किरातपुर साहिब और रूपनगर को। थोड़ी ही देर में किरातपुर साहिब आ जाएगा और किरातपुर से हमको जाना है राइट साइड पर। राइट साइड पे हम लोग जाएंगे तो हमें मिलेगा भाखरा नांगल डैम जो बोलते हैं, वो डैम आएगा बीच में, उसकी नहर आएगी। यहाँ पे हम लोग अभी सतलुज रिवर को क्रॉस कर रहे हैं, रूपनगर पहुँच गए। ये रास्ता जो है वो रूपनगर को बाईपास कर रहा है और हम आगे चल पड़े। अभी थोड़ी ही देर में हम लोग पहुँचेंगे किरातपुर। किरातपुर में किरातपुर साहिब का गुरुद्वारा है, वो बोले सोनिहाल शास्त्रीय का। ये आ गई है सतलुज रिवर का नहर, जो नांगल डैम से निकलती है। भाखरा नांगल 2 डैम है, एक भाखरा डैम है और दूसरा नांगल डैम है। 2 डैम में से अलग अलग नहर निकलती है, जो एक ही नदी पे बना हुआ है। जो हम जैसे बोलते हैं कि एक के बाद एक बनाया हुआ है ये डैम। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं किरातपुर। करतारपुर नहीं, किरातपुर। करतारपुर जो है वो पाकिस्तान में आया। और यहाँ पे शनिदेव जी का मंदिर भी है, महाकाल शनिदेव का मंदिर। जाने वाले तो नहीं है, लेकिन फिर भी हर हर महादेव, जय जय शनिदेव। अभी हम लोग निकलते हैं रूपनगर और किरातपुर साहिब को छोड़ते हुए। हिमाचल की पहाड़ियाँ अभी लग रही है कि स्टार्ट होने वाली है। दूर आप देखेंगे तो आपको दिखने लगेगी कुछ कुछ पहाड़ियाँ हमें भी दिख रही है। अमेजिंग व्यू है वहाँ पर। बहुत सारी पहाड़ियाँ एकदम से चालू हो गई है। तो हम लोग अभी टोल गेट से निकल चुके हैं। कामकाज चालू है, टोल नहीं लिया गया। देखते देखते हिमालय की घाटियाँ शुरू हो चुकी है। ये रास्ता जाता है कुल्लू की तरफ। पंडोह डैम आएगा, उसको हमें पार करना होगा। बिलासपुर आएगा, सुंदरनगर आएगा और ये हमारा पहला बोल सकते हैं कि ऑफ रोडिंग चालू हो चुका है। अभी ये स्वर्घाट की शुरुआत है, यहाँ से स्वर्घाटी चालू होती है। स्वर्घाटी को हिमाचल का एंट्री गेट बोला जाता है और यहाँ पे अभी कामकाज चालू है। मोदी जी काम कर रहे हैं, नितिन गडकरी जी काम कर रहे हैं। यहाँ पर 4 लेन चालू हो जाएगा यहाँ से, तो बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी।
यहाँ पे टनल का काम भी चालू है जो यहाँ से आगे जाएगी। लेह तक जाने वाली टनल भी शायद यहीं से स्टार्ट होगी। दूसरी टनल जो है वो कर्णप्रयाग तक एक जाने वाली है, वो भी स्टार्ट होगी। शायद से उसका काम चालू हो भी चुका है और आधा खत्म भी हो चुका है। हो सकता है कि 2-3 साल बाद जब हम आए तो यहाँ पे हमें गाड़ी नहीं बल्कि हमें ट्रेन में आखिरी छोर तक जाए। तो अभी लीजिए आप रास्तों का आनंद। बहुत ही सिकुड़े से रास्ते हैं, बहुत ही तेज़ मोड़ है यहाँ पे, जिस पे गाड़ियाँ भी तेज़ी से आती है। यहाँ पे पंजाब की गाड़ियाँ और हरियाणा और हिमाचल की गाड़ियाँ देखने को ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। तो यहाँ पे इस तरह से गाड़ी चलाने का अलग ही मज़ा है, अलग जगह का अलग मज़ा रहता है। हर एक जगह की अलग अलग होती है। यहाँ पे इतने अच्छे एटमॉस्फेयर अभी हो चुका है, नीचे इतनी गर्मी थी, ऊपर हम अभी यहाँ पे धीरे धीरे जैसे घाटी चढ़ रहे हैं, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा वातावरण भी ठंडा होता जा रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे ट्रक्स हैं। यहाँ पे सीमेंट वगैरह की फैक्ट्री भी बहुत ज़्यादा है। एसीसी सीमेंट है, श्री सीमेंट है, वंडर सीमेंट का भी फैक्ट्री शायद यहाँ पर है। सोलान वैली जो कही जाती है वो शिमला में है। वहाँ पे बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ भी मौजूद है, जिसके बहुत सारे ट्रक्स यहीं से गुजरते हैं। हमें रास्ते में एक मोड़ मिलेगा जहाँ से एक रास्ता जाता है शिमला, एक रास्ता जाता है धर्मशाला और एक रास्ता जाता है मनाली की ओर। तो हम लोग मुड़ेंगे मनाली के वाले रास्ते ऊपर। अगर आपको जाना है शिमला तो आप अलग वाला रास्ता भी चुन सकते हैं, और अगर आपको जाना है धर्मशाला तो आगे जाके एक मोड़ आता है, वहाँ से आप धर्मशाला के लिए भी मूव कर सकते हैं। तो आइए अभी लेते हैं इन सिंकुड़े हुए और तीव्र वाले ढलान का नज़ारा। जो रोड है वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, आप कार लेके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपका ड्राइविंग अच्छा होना चाहिए। तो अभी हम लोग एक अच्छी सी जगह पर रुके हुए हैं सेल्फी लेने के लिए, जहाँ पे अच्छा सा रास्ता बना हुआ है। हमारी गाड़ी ये रही, समझो। हमारे साले जी भी यहीं पर है, वो अभी तक ड्राइविंग कर रहे थे और हम यहीं पर। बहुत ही अच्छी पहाड़ी है यहाँ से दिखती हुई, आप सेल्फी ले सकते हैं। रास्ते भी अच्छे हैं लेकिन रास्ते छोटे हैं, तो थोड़े से ध्यान रखिए कि आपको ड्राइविंग स्लो करना है। 40-50 से ज़्यादा का स्पीड ना रखें और यातायात परिवहन के नियमों का पालन करें, और कुर्सी की पेटी हमेशा बांधे रखें। ड्राइविंग सीट और जो पिनियन सीट रहती है पैसेंजर सीट, दोनों को बांध के रखें ताकि आपकी सेफ्टी और सलामती अच्छी तरह से बनी।
बहुत ही नयन रम्य दिखने वाली ऐसी पहाड़ियाँ। सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो हम लोग अभी सामने वाले रास्ते पर थे। बीच वाला पुल क्रॉस करके हम लोग इस वाली पहाड़ी पे आए हैं। अभी हम लोग दूसरी पहाड़ी से गुजर रहे हैं। यहाँ पे अक्सर ऐसा ही होता है, एक पहाड़ी से उतरो दूसरे पहाड़ी पे चढ़ो, बीच में सिंगुड़ा सा रास्ता आता है जिस पे हमें मोड़ लेना होता है, और यही है पहाड़ी जिंदगी। देखिए पहाड़ों के नज़ारे। शायद से हमें आगे जो मोड़ आ रहा है वहीं से हमें मुड़ना पड़ेगा मनाली के लिए। यस, सही है। हम लोग अभी मुड़े हैं मनाली के लिए, और ये वाला रास्ता अभी हम लोग मुड़ चुके हैं। और ये सामने वाली पहाड़ी पे हम लोग थे, अभी दूसरी पहाड़ी पे हम लोग अभी चढ़ रहे हैं ऊपर। और ये वाला जो रास्ता है, ये अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं बिलासपुर। बिलासपुर एक बड़ा सिटी है, और बिलासपुर को पार करने के बाद आता है सुंदरनगर। सुंदरनगर के बाद आता है शायद पंडो। पंडो से आगे कुल्लू। कुल्लू से हमें कुल्लू की टनल मिल जाएगी, और वो टनल को जैसे ही हम लोग पार करेंगे तो कुल्लू सिटी, और कुल्लू सिटी के बाद मनाली। ऐसा हमारा रूट रहेगा। तो अभी हम लोग बिलासपुर पहुंच चुके हैं। मंडी आएगा 63 किलोमीटर, मनाली आएगा 173 किलोमीटर, और दूसरा रास्ता जाएगा धर्मशाला। देखिए हम लोग अभी चल पड़े हैं मनाली की ओर। मनाली है 172 किलोमीटर अभी, और चलते हैं मनाली वाले रास्ते पर। यूं ही चला चल 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 रहा है, यूं ही चला चल रहा है, कितनी हसीन है ये दुनिया। तो अभी हम लोग शायद से एक आगे मोड़ आने वाला है। इस मोड़ से आगे जाएंगे सीधा तो आएगा शिमला, और हमें दूसरी तरफ मुड़ना होगा जो मनाली की ओर रास्ता जाएगा। ये देखिए भी, ये वही रास्ता है। सीधा जाएंगे तो शिमला आएगा, हमें इस तरफ मुड़ना है।
ये मोड़ लेने के बाद जो रास्ता आता है उसके बाद भी हमें लेना है राइट वाला टर्न। हमने गलती से लेफ़्ट लेने का ट्राई कर लिया था, लेकिन हम समय रहते संभल चुके और राइट की तरफ राइट वाला मोड़ हमने चूज़ कर लिया और हम लोग राइट की तरफ मुड़ चुके हैं। अभी हमारी मंजिल है कुल्लू। तो रास्तों का नज़ारा लीजिए, बहुत ही अच्छे वाले रास्ते हैं ये। आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, शांति से चलाइए, सेफ तरीके से चलाइए, कोई भी इश्यू नहीं होगी। तो अभी हमें एक बोर्ड मिला है जहाँ पे लिखा हुआ है मंडी 49 किलोमीटर। अभी आएगा सुंदरनगर, फिर आएगा कुल्लू 114 किलोमीटर पर, और फिर आएगा मनाली। मनाली अभी भी 160 किलोमीटर दूर है। मंजिल अभी भी इतनी नज़दीक नहीं है, थोड़ा तो सब्र करना पड़ेगा। सब्र का फल हमेशा मीठा ही रहता है। तो यही है हमारी ज़िंदगी और यही है रास्ता जो जाएगा मनाली, हमारी मंजिल की ओर। सिंकुड़े होते हुए रास्ते और सतलुज नदी, शायद से ये कोई और नदी है, मुझे जानना पड़ेगा। मैं बताऊंगा आपको आगे जाते जाते कि कौन सी नदी है ये। शायद से तो सतलुज ही है। और ये नज़ारे देखिए, क्या नज़ारे हैं। पार्वती वैली शायद है, ये मंडी से पहले आती है। बुनतर भी आएगा यहाँ से, बुनतर को होते हुए जाएगी ये वैली। हेलो गाइस, આપણે લોકો આવ્યા છે અત્યારે સતલુજ નદીના ભાખરા ડેમ ઉપર। बियास के सतलुज। तो अभी हो चुका है दोपहर का टाइम और हम अभी छोटा सा ब्रेक लेने के लिए यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे ये जो होटल के भाई साहब है ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा खाना बनाया है ये लोगों ने। एवरग्रीन होटल है, डैम के बिल्कुल थोड़े से आगे है ये जगह। बहुत ही अच्छा पहाड़ी खाना, इन्होंने बोला कि ये पहाड़ी खाना है, बहुत ही लाजवाब खाना है यहाँ पे। और खाना खाने के बाद हम लोग अभी निकल चुके हैं आगे की राह काटने के लिए। रास्ता सही में बहुत अच्छा है, आप अपनी गाड़ी लेके ज़रूर से आए और यहीं से आए ताकि यहाँ के लोगों को भी आमदनी हो और हमारा देश आगे बढ़ सके। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सुंदरनगर और सुंदरनगर को हम लोग अभी बाईपास करते हुए जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा सिटी है यहाँ पे, पहाड़ी पे बसा हुआ। लगता है कि हमें यहीं पे आके बस जाना चाहिए।
तो अभी हम लोग मंडी की तरफ बढ़ते हुए, मंडी आने की तैयारी है। मंडी 1 किलोमीटर और बाद में आएगा पंडोह डैम, जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। पंडोह डैम जो है वो भाखड़ा नमगल डैम जो है उसी का एक पार्ट है शायद। बहुत ही अच्छा यहाँ का एटमॉस्फेयर है, यहाँ का ठंडा ठंडा हवा। और घर देखिए इतने मज़ेदार है, ऐसे लगते हैं कि जैसे खिलौने के घर बने हुए हैं यहाँ पर। ऐसे ही लगता है कि मानो हमने ब्रिक्स जो आते हैं जो बचपन में खेलते थे कलरफुल वाले, वैसे ही रख के यहाँ पे घर बनाए हुए हैं, लाल नीले पीले हरे, और काफ़ी अच्छे दिखने वाले घर। मज़ा आया। अभी हम एक कंस्ट्रक्शन जोन में फंस गए हैं। यहाँ पे रास्ता बन रहा है नया, करीब आधा घंटा जैसा हमको लगा यहाँ से बाईपास होने में। और फिर वहाँ से थोड़ा आगे आए तो यहाँ पे थोड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। लैंडस्लाइड से बचते बचाते हम लोग आगे निकल चुके हैं मंडी की तरफ। अभी थोड़ी ही देर में हम लोग अभी निकलेंगे और पहुँचेंगे कुल्लू की तरफ। मंडी से आगे जाते जाते पंडोह डैम आएगा। पंडोह डैम के बाद रास्ता ख़राब है जो कुल्लू जाता है। पंडोह से कुल्लू का रास्ता ख़राब है, तो अभी थोड़ा थोड़ा ख़राब रास्ता चालू हो चुका है, लेकिन इतना ख़राब नहीं है कि आप शांति से ड्राइविंग ना कर पाए। कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह चालू है तो थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा, और ट्रक तो आते जाते रहते हैं। और यहाँ पे थोड़ा हैवी कंस्ट्रक्शन काम चलते हुए आगे हमारे एचआरटीसी की बस जाते हुए, जो जाएगी शायद से केलोंग तक। इस हसीन वादियों को देखते हुए मुझे गाना याद आ रहा है, ये हसी वादिया ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। तो आइए अभी हम लोग चलते हैं पंडोह डैम की तरफ, और हमारा अगला पड़ाव जो है वो है पंडोह डैम। अभी हम लोग पंडोह डैम के ऊपर है, मतलब पंडोह डैम के ऊपर जो रिजर्वायर बनता है उसके ऊपर जो रास्ता जाता है वहाँ पर, क्योंकि पंडोह डैम के ऊपर फ़ोटोग्राफी का परमिशन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हमारे देश के हित के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। सैल्यूट टू BRO जो ये रास्ते बनाता है, और सैल्यूट टू दोज इंजीनियर्स जिसने ये रास्ते बनाए पहले और उनको आगे भी बढ़ाए। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं कुल्लू की तरफ। आगे जाके हमें कुल्लू की टनल मिलेगी, और जो कुल्लू की टनल है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सेम एज दिस रोड। तो ये जो नोकीले रास्ते हैं, नोकीले रास्तों से जाते हुए हम लोग देख सकते हैं कि रास्ता भी अभी थोड़ा छोटा है, तो गाड़ी थोड़ा धीमे चलाए, स्लो चलाए, आगे पीछे ध्यान रखें कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा
मात्रा में बोल सकते हैं कि व्हीकल आपको मिलेंगे, हैवी ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक दिन छोड़ के एक दिन ट्रक को जाने की परमिशन है, मतलब और इवन तरीके से ट्रक को लाया और जाया जा सकता है। पहाड़ ऐसा है कि रास्ता ऐसा है कि पहाड़ से कुतर के बनाया हुआ है, और बहुत सारी जगह पे आपको टनल बनती हुई दिख रही होगी। तो ये जो टनल है ये एक बार बन जाएगी तो हम लोग लेह तक वाया ट्रेन सफ़र कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है, गुड वर्क। और हम जो टोल देते हैं ये इसी के काम में आता है, तो हमेशा टोल का यूज़ करें और गवर्नमेंट को हेल्प करें। हमारे टैक्स भी इसी के लिए यूज़ होते हैं। जो अच्छा काम गवर्नमेंट अभी कर रही है, रास्ते अच्छे बनाए हैं, कनेक्टिविटी भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पर रास्ता थोड़ा बोल सकते हैं कि सर्पीला है, तो आपको थोड़ी सी तकेदारी और थोड़ा सा जिगरा भी होना ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ है खाई जिसके अंदर है नदी और दूसरी तरफ है पहाड़ जिसको कुतर के ये रास्ता बनाया हुआ है। तो यहाँ पे कभी भी हो सकता है कि ऊपर से पत्थर भी गिर सकते हैं, तो आपको संभाल के चलना रहेगा। और यहाँ पे हमारी गाड़ी ने 1500 किलोमीटर ख़त्म कर दिया है। हमारे घर से निकले हैं, वहाँ से 1500 किलोमीटर का सफ़र हमने अब तक तय कर लिया है। और ये आ गई है कुल्लू टनल जिसका मैं जिक्र कर रहा था। और कुल्लू टनल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये करीबन 8 किलोमीटर लंबी है शायद, और ये सीधा हमें कुल्लू सिटी के अंदर निकालती है। हालांकि ये कंस्ट्रक्शन है अभी वर्किंग कंडीशन में, तो यहाँ पे धूल मिट्टी अभी भी चल रही है और थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको देखने में। तो गाड़ी के शीशे चढ़ा के रखें, एसी चालू रखें और वाइपर से आप कांच के जो धूल मिट्टी है वो साफ़ करते रहे, क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। कुल्लू टनल को क्रॉस करने के बाद हम लोगों ने अभी एक चाय का ब्रेक लेने का सोचा है। शाम के शायद 6 बज चुके हैं और हम लोग पहुँचे हैं कुल्लू टनल के बाहर अभी भी कंस्ट्रक्शन चालू है। बाजू में रिवर है, रिवर के नज़दीक में ये महक ड्राई फ्रूट नाम की होटल है जहाँ पे चाय मिलती है। अच्छी खासी चाय की स्मेल आती है वहाँ से। मैं पीछे की तरफ आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे नदी है। चलते हैं, थोड़ा कंस्ट्रक्शन वाला वर्क है तो थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। ये रही हमारी नदी जो भरपूर पानी से भरी हुई नदी है। आइए चल। तो आखिरकार हमने कुल्लू की टनल पार कर ही ली और अभी तो नज़ारा ही एकदम चेंज हो गया। पूरा रास्ता 4 लेन है, बहुत ही बढ़िया वाला रास्ता है ये। कहीं कहीं जगह पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चालू होगा तो ठीक है, लेकिन ये जो रास्ता है, अगर हमको पहले से मिलता तो हम लोग ये 6-7 घंटे का सफ़र सिर्फ 2 या 3 घंटे में ख़त्म कर सकते थे। और ये कुल्लू सिटी सामने की तरफ, मंडी में जैसे हमने घर देखे थे वैसे ही सेम घर यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। बहुत ही कलरफुल वाले घर, हिमाचल के घर, कुल्लू सिटी। मनाली से 19 किलोमीटर। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मनाली, और मनाली से लेकिन ये 19 किलोमीटर दूर है, लेकिन मनाली तो पहुंच चुके हैं हम लोग, ऐसा बोल सकते हैं। ये पतली कूहल नाम की जगह है। अभी
यहाँ पे हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया हुआ है क्योंकि अभी बस हम मंजिल के नज़दीक है मनाली के। तो 10-15 मिनट का ब्रेक लेंगे, थोड़ा खाएंगे पिएंगे पानी वानी, और फिर जाएंगे सीधा मनाली। होटल पे जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे और बाद में आपको वापस मिलते हैं।